एक्चुअली सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना हुआ था कि खाते हुए अगर आपको कोई देखता है या तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं या तस्वीरें खींचता है खाते हुए तो। हाँ, मुझे आई थिंक वो बदतमीजी लगती है। मुझे लगता है कि कोई फोटोग्राफर या खाते वक्त या सोते वक्त या नहाते वक्त, आई मीन दीज आर पर्सनल थिंग्स, कोई ऐसी अमेजिंग फ़ोटो भी नहीं निकलती उसमें से। एंड मैं अगर रेस्टोरेंट्स जाता भी हूँ तो अगर ओपनिंग के लिए गया तो ऑब्वियसली आई नेवर ईट आउटसाइड, आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड। मैं घर से, मैं पार्टीज़ पे भी फ्रेंड्स की पार्टीज़ पे भी जाता हूँ तो घर में खाना खा के जाता हूँ। आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड। आई फील ऑड कि ऐसे खड़े होकर प्लेट में खाना खा रहे हैं, 10 लोगों के सामने बैठकर खाना खा रहे हैं। आई फील ऑड। इवन स्ट्रेंजली मैं पूरी यूनिट के साथ हर चीज़ करता हूँ, खाना मैं अकेले ही खाता हूँ। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल व्हाइल ईटिंग फूड एक्सेप्ट व्हेन आई एम एट होम और विद फ्रेंड्स। आपकी जो फिल्में आ रही है उसमें आपने 2 नई एक्ट्रेसेस को मौका दिया है। आजकल आप नए एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ खास वजह है कि नई एक्ट्रेसेस को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे? एक दीपिका पादुकोण और दूसरी दिव्या इन चक दे इंडिया। नो, चक दे इंडिया में मेरे ऑपोजिट कोई नहीं है। देयर इज नो हीरोइन ऑपोजिट मी इन चक दे इंडिया। आई थिंक देयर 16 गर्ल्स बट देयर इज नो, मतलब आई एम रिलेटेड टू ऑल ऑफ देम, बट ऐसा कोई, मतलब नॉर्मली हीरोइन इज अ रोमांटिक लीड, सो आई डोंट हैव अ रोमांटिक लीड इन चक द इंडिया। एज फार एज एनी अदर फिल्म इज कंसर्न, ऐसा नहीं है कि मैं नई हीरोइंस के साथ काम कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने आई थिंक प्रियंका, ईशा और रानी और प्रीति के साथ काम किया। आई थिंक स्वदेश में नई हीरोइन थी। वो डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है कि किसको चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं हूँ, फारा ने आफ्टर मैं हूँ ना, मैं भी सुष्मिता सेन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था। आई थिंक इन ओम शांति ओम उसको लगा कि एक नई लड़की होनी चाहिए, और जो रोल है आई थिंक इज़ बेटर सूटेड फॉर अ न्यू गर्ल, बिकॉज वो पहचाना हुआ चेहरा हो तो शायद थोड़ी सी तकलीफ होगी उसके फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में। सो इट्स नाइसर, इट्स अ न्यू हीरोइन एंड दीपिका इज फैंटास्टिक आई थिंक। बट ऐसा कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं है। बहुत सालों के बाद आई थिंक स्वदेश में की थी मैंने नई हीरोइन के साथ फिल्म, और वो डायरेक्टर चूज़ करता है। मैंने आज तक कभी डायरेक्टर की चॉइस ऑफ हीरोइन पे कमेंट नहीं किया। इफ दे आस्क माय सजेशन, मैं सजेशन दे सकता हूँ, बट बियॉन्ड दैट डायरेक्टर चूजेस द हीरोइन दे वांट मी टू वर्क विद। सो फारा डिसाइडेड दीपिका वेरी अर्ली एंड दैट्स व्हाई शी इज डूइंग द फिल्म। मैडम ट्यूसेट्स के म्यूज़ियम में आपका वैक्स का स्टैचू बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे ऐड होगा। ऐसे इंडिया से तीसरा जा रहा है, पहले बच्चन थे, अब ऐश हैं और अब आप हैं। कितनी गौरव की बात है आपके लिए भी और इंडिया के लिए भी। आई डोंट नो इंडिया के लिए है कि नहीं है। दूसरे देश में अगर ऑनर मिले तो आई थिंक पर्सनली तो आई फील वेरी ऑनर्ड। बाकी कितना बड़ा है, कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, आई रियली वोंट बी एबल टू कमेंट। कोई बट इट्स गुड फॉर कल्चरल एक्सचेंज। आई थिंक हमारी फिल्मों की एक इम्पोर्टेंस दुनिया भर में फैल रही है। तो एक बिज़नेस है, एक इंडस्ट्री है, और अगर हमारी भारतीय कोई भी इंडस्ट्री, जैसे हम टेलीकॉम सुनते हैं, स्टील, कॉपर, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भारतीय लोग कर रहे हैं दुनिया भर में, सॉफ्टवेयर, तो आई थिंक एक फिल्मों का भी थोड़ा बहुत महत्व ऐसा होने लगे तो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। आई फील कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा ऑनर, आई हैव बीन गिवन द पद्मश्री, उसके अलावा भी मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, मुझे बाकी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, एंड एट द एज ऑफ 41 टू बी इन मैडम टू सॉर्ड्स, किसी को जाने बिना, पहचाने बिना, विदाउट इट बीइंग अ फिल्म पब्लिसिटी, टू बी चोजन। और वो जो चॉइस होती है एक्चुअली उनको लेटर्स आते हैं अपेरेंटली, और उस हु दे वुड लाइक इन मैडम टू सॉर्ड्स, तो वेरी स्वीटली दे टोल्ड मी कि बहुत मैक्सिमम लेटर्स मेरे लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे चूज़ किया। सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस एक्चुअली, बिकॉज वही जाकर वहाँ पे ऑब्वियसली लेटर्स डालते हैं, एंड बहुत खुशी है मुझे। 3 अप्रैल को आई थिंक आई लॉन्च इट इन लंदन। हमेशा सबने सुपरस्टार को देखा है, लेकिन एक अंदर का शाहरुख खान कैसा है, एक आम इंसान? एक्चुअली पर्सनली आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। आई थिंक हम सब जैसे एक दूसरे के साथ, जैसे हम घर में सब होते हैं, मैं वैसे ही। ऑब्वियसली एक आदमी जब बड़ा मूवी स्टार बन जाता है तो ये सब बातें लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो मैं बच्चों के साथ अगर खेलूँ भी तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हर बाप अपने बच्चों के साथ खेलता है। मैं स्कूल के फंक्शन पे चला जाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हर फादर मदर अपने बच्चों के स्कूल के फंक्शन पर जाते हैं। तो आई डू एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन एल्स डज। मेरी नौकरी ऐसी है जो जिसके होर्डिंग्स चारों तरफ लग जाते हैं, जिसकी सेल बहुत बड़ी होती है, जिसके बारे में बातचीत बहुत होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती हैं, अच्छी और बुरी।
सो वो मेरा प्रोफेशनल इमेज है. बट पर्सनली माई लाइफ इज़ एग्जैक्टली एज नॉर्मल एज एनी बडी एल्स. ऑफकोर्स मेरे काम की वजह से कुछ अजीब अजीब चीज़ें करनी पड़ती हैं. आई डोंट थिंक एवरीवन गिव्स इंटरव्यूज. आई डोंट थिंक एवरीबडी गोज एंड डज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज ऑफन एज आई डू. लेकिन अदरवाइज पर्सनल लाइफ मेरी बहुत कॉमन सी है, बड़ी बोरिंग नहीं है, जैसे सबकी होती है वैसी है. उसमें कोई अलग या कुछ अलगपन नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ.